वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम अपनी इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नीट के द्वारा कराए जाने वाले ट्रिपल सी, ओ लेवल या अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये श्रृंखला है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और ये प्रत्येक एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी कॉमन है जो कि पूछा जाता है। गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है संगणक कहा जाता है हिंदी में कंप्यूटर को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का क्या अर्थ है। यानी सीपीयू की इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है इनडायरेक्टली, तो आपको बताना है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सीपीयू की फुल फॉर्म, सीपीयू की फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। यानी जो कि www हम कोई भी साइट लगाते हैं उसके आगे इसको लगा के, उसके आगे डॉट लगा के हम किसी भी वेबसाइट को लिखते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड वाइड वेब होती है। तो आप इसको देख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWD के आविष्कारक या संस्थापक कौन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पहले से ही आंसर को इंडिकेट किया गया है, टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। यानी जो इनमें से ये सभी वर्ड हैं इनमें से आईटी वर्ड कौन सा नहीं है। साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण या मॉडेम। तो ये सभी जो है आईटी से संबंधित वर्ड हैं। इसमें प्रकाश भंडारण जो है ये फिजिक्स का वर्ड है, ये इसका प्रौद्योगिकी का वर्ड नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति क्या है। यानी इनपुट डिवाइस जो है वो कौन सी है सबसे ज़्यादा जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो वो माउस है। अगर हम कंप्यूटर को ऑन करने के बाद पहला इनपुट डिवाइस को टच करते हैं तो वो माउस ही होता है और अधिकतर इसी का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया ये इसमें पूछा जा रहा है। तो मार्कोनी है, ये नहीं है, इन्होंने टीवी का किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो एलन एम ट्यूरिंग जो है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इन्होंने ही कंप्यूटर का जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। यानी जो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसमें क्या था आपको ये बताना है। इस मेमोरी थी, अर्धचालक स्मृति थी या ट्रांजिस्टर कोड था या वाल्व था, इनमें से क्या इसमें था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाल्व जो थे वो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का अंकीय कंप्यूटर में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसको कहा जाता है। सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज, रैम चिप या डाटा इनपुट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अनुपम क्या है। इनमें से ये अनुपम जो नाम है उसको बताना है कि ये क्या है। तो अनुपम आपको हम बता दें ये कंप्यूटर है जो कि सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो इसको आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। चिप, अनुपम, परम पदम या फ्लोरसल मार्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुपम, जो कि अभी हमने 11वें क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 13 नंबर, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, यानी जो इसमें डायरेक्ट पूछा गया है जो एक बाइट है वो किसका बना होता है। 8 द्विधारी अंकों का, 2 द्विधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का या फिर 2 दशमलव अंकों का। तो आपको बता दें कि ये 8 द्विधारी अंकों का बना होता है। इसमें बच्चे गलत करते हैं 2 द्विधारी अंक लगाने के पर। 2 द्विधारी होता है लेकिन इसमें 8 होते हैं, 8 होते हैं जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है।
यानी जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसका नाम बताइए जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, कंपाइलर या मेंटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोग्राम जो है वही इंस्ट्रक्शन देता है कि आगे की प्रक्रिया कंप्यूटर को क्या करनी है, इसीलिए प्रोग्रामिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। जो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है वो बिट होती है, सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उससे बड़ी इकाई बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। स्थायी स्मृति को रीड ओनली मेमोरी यानी रोम कहा जाता है। और रैम जो है ये अस्थाई मेमोरी होती है, और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये रोम का ही एक पार्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। यानी जो पहली कंप्यूटर की भाषा थी वो कोबोल जी, उसको विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ये वाणिज्यिक भाषा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है। यानी किस लेज़र का यूज किया जाता है लेज़र प्रिंटर्स में, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजद्वीय लेज़र जो होता है इसका यूज़ किया जाता है लेज़र प्रिंटर्स में प्रिंटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है। यानी किस इकाई को नापा जाता है डेटा को प्रेषण करने के लिए, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है मेगाहर्ट्ज़। जो है ये हम फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, नैनो सेकंड में हम टाइम को नापते हैं, बिट प्रति सेकंड भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ आएगा संप्रतीक प्रति सेकंड। अगर हम बिट पर सेकंड नापते हैं तो भी आ सकते हैं, यहाँ बिट लगा सकते हैं। केबी में नापते हैं तो यहाँ केबी लिख सकते हैं, एमबी में नापना है तो एमबी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए सभी के साथ चला जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। ऑप्शंस देख सकते हैं, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज या मार्कोनी। तो इन ऑप्शंस के आधार पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इनका संबंध कंप्यूटर से रहा है। बिल गेट्स भी है, इनका है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ल्स बेबेज है, क्योंकि ये इनसे पहले के व्यक्ति हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, चार्ल्स बेबेज। इन्हें ही कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी आपको बतानी है। तो आज के समय में जो है प्रेजेंट में टीसीएस जो है वो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो ये आपको बताना है। एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है जिसमें भाषा को घुमा दिया गया है, अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन ही है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी कमांड को देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो वो कमांड कहाँ पर जाकर रुकती है, यानी कहाँ कुछ समय के लिए स्टोर होती है, तो ये रैम में हो जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। इसीलिए जिस कंप्यूटर में या फिर आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर रैम ज़्यादा है तो आप वर्क ज़्यादा कर सकते हैं, वहाँ पर जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो कम होगा। अगर प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होगा और रैम कम होगी तो आपका मोबाइल जो है वो हैंग करने लगेगा या सिस्टम हैंग होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रचालन तंत्र जो है एक यंत्र सामग्री नहीं है, अदरवाइज माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड ये सभी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो आईसी चिप का निर्माण किनसे किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेमीकंडक्टर से इनको बनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। यानी जो पेंटियम आपने देखा होगा ये एक प्रोसेसर्स होते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था उसका नाम जो था वो INIAC इनेक उसका नाम था, जो कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, ये किसके बनाए जाते हैं। तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, अर्धचालक होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्धचालक सिलिकॉन से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट कर देता है। यानी जो कंप्यूटर में वायरस है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, वो एक क्या करता है, किनको नष्ट कर देता है,
वो हमारे प्रोग्राम्स को नष्ट कर देता है। बाकी हार्डवेयर में कुछ, इन सभी में कुछ नहीं होता, तो लेकिन प्रोग्राम को नष्ट कर देता है, तो आंकड़े भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते को पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, यानी HTTP की फुल फॉर्म इसमें पूछी जा रही है। HTTP की फुल फॉर्म जो कि होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है। नेक्स्ट इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। यानी टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मॉडेम का प्रयोग करते हैं। स्कैनर का प्रयोग स्कैन करने के लिए, रोम CD रोम का स्टोरेज के लिए करते हैं, और प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, तो मॉडेम इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें किस पद्धति का यूज़ करते हैं, तो इसमें द्विधारी अंक पद्धति का यूज़ किया जाता है। अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वहाँ से आप इसको देख ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। अभी इसका भी हमने डिस्कस किया था कि कोबोल जो है पहली लैंग्वेज थी जो कि एक वाणिज्यिक भाषा थी, इसको ही पहले डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस क्वेश्चंस में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, यानी हम उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, वो कौन से पार्ट्स कहलाते हैं, तो इनको हम हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा संचयन में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, तो इसको श्रेणीबद्ध मॉडल कहा जाता है, कि यानी हम उसको सीरीज वाइज हम किसी भी आंकड़े को क्या करते हैं, संचित कर लेते हैं, यानी डाटा को हम सीक्वेंस में ही लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है, यानी जो अगर कोई भी एरर आती है कंप्यूटर्स में तो उसको हम बग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, यानी जो परमानेंट मेमोरी है वो किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा गया है, तो रीड ओनली मेमोरी जो होती है इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, इनमें से हार्डवेयर नहीं है आपको ये बताना है। जो प्रोसेसर चिप है इसको भी हम टच कर सकते हैं, प्रिंटर माउस को भी टच कर सकते हैं, लेकिन जावा जो है एक लैंग्वेज है और एक ये प्रोग्राम है, यानी लैंग्वेज प्रोग्राम है, तो ये हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी लोकल जो हम लेन में किन का यूज नहीं करते हैं, इनमें से ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, हम इसमें केबल्स का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी इन सभी का यूज़ किया जाता है। केबल का यूज़ लोकल एरिया नेटवर्क में लगभग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई डाटा CPU से लेना है किसी स्टोरेज डिवाइस में तो किसका यूज़ किया जाएगा, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर पोर्ट्स में, यानी हम USB या कोई भी ड्राइव लगा करके उससे डाटा को ले सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पद MB प्रयोग किया जाता है, यानी MB की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या होता है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगा मेगाबाइट जो है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है, मेगाबाइट होता है। KB किलोबाइट होता है, GB गीगाबाइट और TB टेराबाइट के रूप में इसको डिफाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है कॉरपोरेशन, उसका संबंध किससे है, वो क्या बनाती है, तो ये कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर बनाती है, यानी विंडोज़ या इन सब को बनाती है, ऑफिस वगैरह, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। CPU में कंट्रोल और मेमोरी के साथ तीसरा जो है उसका क्या होता है, तो CPU में जो होती है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी होता है CPU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 45 नंबर, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है, तो अगर हम एक साथ दो दिशाओं में यानी मल्टीपल डिवाइस में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए सुपर डुप्लेक्स का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
46 नंबर, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है यानी जिस पर हम वर्क करते हैं, विंडोज़ XP 7, 10, ये किस चीज़ का प्रकार है? तो ये एक सॉफ्टवेयर की प्रकार है, ना कि हार्डवेयर का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं सिवाय, यानी इनमें से सभी स्टोरेज डिवाइस हैं, एक को छोड़कर वो आपको बताना है। तो CD ड्राइव जो है ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें इससे प्रिंट को लेते हैं, ना कि इसको हम कोई कमांड दी जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बताएंगे। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी से संबंधित कंप्यूटर से संबंधित अदर वीडियोस को देखने के लिए आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जहां प्लेलिस्ट बनाई गई है वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं O लेवल और CCC के लिए, और जो कि UPPCL का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी इन क्वेश्चंस को पूछा जाने की भरपूर संभावनाएं हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।